All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yeno Tasmai Shri Guru Shri Chaitanya Manabhishtam Sthapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamajam Dadati Shapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jitapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavangsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathannitam Tam Shajivam Swadvaitam Savadhutam Parijana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishta Vitali Srimate Bhakti Vedanto Swami Nityanami Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachayani Nirvishesha Shunnavadi Paschat Pradeshatari हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। हम वृंदावन भजन प्रभुपाद के द्वारा रचित सुन रहे थे। श्रील प्रभुपाद का महिमा जगत में जितना ही कीर्तन होगा उतना ही जगत का मंगल है। वृंदावन का गोस्वामीगण एकत्रित होकर चैतन्य महाप्रभु का गुण कीर्तन करते थे। इतना व्यस्त व्यक्ति है, उसके बाद भी सारे काम सिरकर ने महाप्रभु का लीला सुनते थे। गोविंद राधा गोविंद मंदिर में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इस तरह भक्त एक साथ बैठ के, रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रसाद ज़्यादा टाइम थे 18 साल, तो इसीलिए जब रघुनाथ दास में गए तो सब ना आप बताइए महाप्रभु की लीला। और सारे काम छोड़कर ने एक्चुअली वही पर मूल काम है महाप्रभु का लीला सुनना। तो उसी तरह श्रील प्रभुपाद का महिमा श्रवण कर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद का महिमा जगत में जितना प्रचार होगा जगत को उतना ही मंगल है। तो कृपा करके श्री श्रीमद् भक्ति चरित्र गुरु महाराज ने श्रील प्रभुपाद का जीवनी अवलंबन में प्रभुपाद का जीवनी अवलंबन में अभय चरण के विषय बनाया। तो हम आज देखेंगे प्रभुपाद किस तरह संन्यास ले रहा था वृंदावन में जाकर, वृंदावन में भजन लिखा। हो गया केवल लगा नहीं उधर में। पणन्तमरविन्ददलायताक्षम् वरावतं समसिताम्बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषां तमहं भजामि आलोकचन्द्रकलसत्पलमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं से मुक्त करें। अब समय आ गया है संन्यास लेने का और श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करने में खुद को व्यस्त रखने का। उनकी ओर से मैं तुम्हें अभी संन्यास देता हूं। तुम्हारा संन्यास्त नाम होगा श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी।
कृष्ण हरे 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 राम। कार्य प्रक्रिया से अपने के लिए यहाँ केवल 2 ही दिन के लिए समझ सकते हो कि तुम लोगों ने मेरे लिए कितनी बुरी खबर लाई। और कौन सा काम करना है? यह वैसा कोई काम जो समस्या है उनका समाधान सारा कुछ किसका है? हरे कृष्ण मारो धामे ते की जानी की बोले তোমারো ধামেতে হইনু শরণাগত কি জানি কি বলে তোমারো ধামেতে হইনু শরণাগত তুমি দয়াময় পতিত পাবন পতিত কারণে রত তুমি দয়াময় कृषि घाट পতিত পাবন পতিত কারণে রত मदन मोहन मंदिर परिक्रमा रास्ता। ভরসায় আমার এই মাত্র না তুমি তো করুণাময় ভরসায় আমার हूँ हर मुझे कुछ काम नहीं दीजिए। धन्यवाद। नहीं, कदापि नहीं। वास्तव में जगत पिता है? जी हाँ। हाँ, और वो है परमेश्वर। हाँ, इस पत्रिका को एक बार देख लेना। हम कल मिलेंगे और चर्चा करेंगे। आप हमें कहाँ मिलेंगे? यहाँ, मैं यही हूँ। ठीक है, हम यहाँ कल फिर से आएंगे इसी वक्त। अच्छा, मेरा नाम है सुबोध, यह है सिद्धार्थ और यह है आदित्य। मुझे आपसे मिलने पर खुशी है। मैं आप सभी को कल जरूर मिलूंगा। नमस्ते। हरे कृष्ण। बेटी की शादी कब है अभी तेरी? इसी महीने में। अच्छा अच्छा। बाकी सब तैयारी तो हो गई है, हाँ। लेकिन अब देखना है थोड़ी सी यहाँ अच्छा। वहाँ कर। आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। जरा एक मिनट, क्या आप इस पत्रिका बैक टू गॉड हेड देखने में रुचि रखते हैं? ये पत्रिका धार्मिक संसार में प्रवेश करने की राह ही नहीं बताती, परंतु समस्याओं के समाधान भी problems. नो नो, प्लीज गो, सॉरी। No? Are you interested? नहीं, मुझे कोई रुचि नहीं है इसमें। और आप? मुझे लगता है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आप क्यों नहीं एक कोई पत्रिका लेकर पढ़ते? नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। आपको इसे खरीदना नहीं है। यदि आपको अच्छी लगे तो इसे केवल पढ़िए। मैंने कहा ना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरे पास समय भी नहीं है। चाय पीते हुए भी तुम इसे पढ़ सकते हो। कृपया आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। ठीक है, और कोई इच्छुक है? आप नहीं नहीं, हमें भी नहीं चाहिए। माफ कर दीजिए।
बहुत वृंदावन में रहते थे, लेकिन माफ वृंदावन से कीजिए, दिल्ली आप जाते ये थे पत्रिका प्रचार करने पढ़ना के लिए। चाहेंगे? नहीं। और अभी गौरव में यहाँ 42 एक और मिनट। दिल्ली में 50 नहीं, था। नहीं, बस तो हमें पता माफ चल रहा है कि यह खर्चा ब्रह्मचर्य किचन से ब्रह्मचर्य आश्रम किचन जाना कितना मुश्किल होता है। 42 में 50 दिन वृंदावन में। अरे अरे गिर गए यार, गिर गए। पकड़ो, उठाओ, पकड़ो। उठाओ, 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 अरे उठाओ, उठाओ उठाओ। यार, उठाओ। अरे चक्कर आ गए। पानी लाओ, पानी लाओ, भाई पानी लाओ जल्दी से। अरे बाजू हटो, ड्राइवर गाड़ी रोको। पानी लाओ जल्दी से। अरे उठाओ उठाओ। अरे उनके गाड़ी में रख दो। क्या हुआ, क्या हुआ? हटो हटो, बाजू हटो, बाजू हटो। मेरे गाड़ी में रखो, मेरे गाड़ी में रखो। आओ आओ आओ। हाँ। अरे पेपर लोड यार, इसको पकड़ना। अरे आराम से। डॉक्टर खन्ना, आप कैसे हैं? वे लू लगने से बेहोश हो गए थे। वे विश्राम न मिलने से बहुत ही अशक्त हो गए हैं। क्या वे आपको जानते हैं? जी हाँ, वे वही वृद्ध सज्जन हैं जो कभी एक सफल व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। वे बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। अरे वाह, इनका नाम क्या है? भक्ति वेदांत स्वामी। मिस्टर सिंह, मैं कहाँ हूँ? ये डॉक्टर खन्ना है। आप बेहोश हो गए थे और मैं यहाँ आपको लाया हूँ। धन्यवाद डॉक्टर खन्ना। स्वामी जी, ये तो मेरा सद्भाग्य है कि मैं आपका इलाज कर रहा हूँ। स्वामी जी, मुझे आपकी ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुख हो रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर खन्ना ने बताया है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही के कारण बेहोश हो गए थे। आपको बहुत अधिक विश्राम की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से मैं अधिक गर्मी से बेहोश हुआ। नहीं स्वामी जी, आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है और आपको आराम की अति आवश्यकता है। स्वामी जी, कृपया आप मेरे घर चलकर वहां कुछ दिन आराम कीजिए। ऐसा डॉक्टर खन्ना का भी विचार है। मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। चिप्पीवाड़ा मार्ग पर के श्री राधा कृष्ण मंदिर में रहूंगा तो ठीक ही हो जाऊंगा। फिर मैं आपको अपनी कार से वही छोड़ देता हूँ। डॉक्टर खन्ना आपको कुछ दवाइयाँ देंगे, कृपया उसे आप लेते रहिए। मंडल महित राहित राधे जी। राधे जय जय वृंदावन राधा दामोदर मंदिर, रूप गोस्वामी का समाधि मंदिर। मंडल महित राधे जय जय माधव दयित गोकुल तरुणी मंडल महित राधे जय जय माधव दयित माधव दयित। दामोदर रतिवर्धन वेश दामोदर रतिवर्धन वेश हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेश। दामोदर रतिवर्धन वेश हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेश। राधे जय जय माधव दयित गोकुल तरुणे मंडल महित। राधे जय जय माधव दयित माधव दयित। वृषभानु दधि नव शशिलेख वृषभानु दधि नव शशिलेख ललिता सखी गुण रमित निशाख। वृषभानु दधि नव शशिलेख। अरे गुरुचंद स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए। मंदिर में मेरे 2 कमरे हैं, क्या आप वहां रहेंगे? यहाँ
श्री राधा दामोदर मंदिर में श्री रूप गोस्वामी की समाधि के सामने मैं कितना भाग्यवान हूं। बहुत दिनों से आपकी सेवा करने का मेरा मन कर रहा है। बाद में मुझे लगा कि आपको यहां रहने कमरा दूं। ये तो आपकी कृपा है। स्वामी जी, मेरी कोई कृपा नहीं है। ये तो राधा दामोदर और श्रीधर गोस्वामी जिनके पास जाने का मैं आग्रह कर रहा हूं। आप मेरे साथ आइए। हरे कृष्ण। यहां शोर मत करो। क्या आपको पता नहीं स्वामी जी काम कर रहे हैं? खेत में जाओ, खेलो। हरे कृष्ण। हम कल 6 नंबर तक पाठ किया, अभी 7 नंबर से। बार बार प्लान करे, बार बार भांगे, कखनो भूमिते पड़ी, कखनो तो पंके। हम कल सुने थे भौतिक जगत का आदमी क्या करते हैं, बहुत बार बार प्लान करते हैं, बार बार कौन भांगते हैं, टूटते हैं। दैवी हिस्सा गुणमयी भगवानेर माया, भालो थाकार अर्थ बुझो भालो करे भाया। कौन तोड़ते हैं? भगवान का दैवी माया। तो जितना बार आदमी प्लान करते हैं उतना बार तोड़ देते हैं। कभी कभी वो उस तरह प्लान करते हैं भूमि में गिरकर, कभी कभी कीचड़ में गिर कर भी प्लान करना शुरू करते हैं। और इस तरह एरूप ब्रह्मांड भरे जीव करे भ्रमण, और इस तरह प्लान करते रहते हैं। प्लान करते करते एक जीवन से दूसरा जीवन केवल नहीं, एक ब्रह्मांड से दूसरा जीवन जाते हैं। भौतिक जगत इस तरह होता है। हम मनुष्य शरीर में लग रहा है अरे चिड़िया जीवन कितना अच्छा है, हाँ एक पेड़ से दूसरा पेड़ जाते हैं, हमको उठ नहीं पाते उधर में। और आम आपेल कितना आज भाव ज़्यादा है, वो लोग एक के दूसरा पे जाते हैं, कुछ पैसा से खरीद नहीं करना पड़ता है। कितना अच्छा जीवन है, चलो अगले जीवन हम चिड़िया बनेंगे। इस तरह एक जीवन से दूसरे से घूमते रहते हैं। वहाँ भी संतुष्ट नहीं होता है, दूसरा ब्रह्मांड में जाते हैं। तो यही रूप ब्रह्मांड भरी जीव करे भ्रमण, और इसे घूमते 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 गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति नित्य धाम। इस तरह घूमते घूमते गुरु और कृष्ण का कृपा से भक्ति रूप नित्य धन लाभ करते हैं। भौतिक जगत में जो धन है अनित्य धन है, लेकिन कृष्ण भक्ति एकमात्र धन है जो नित्य है। সেই ধন মিলে যদি আর ধন ছাড়ে, অনায়াসে চলে যায় সংসারের পারে। वो धन मिलने के बाद आर धन छाड़े, आर धन छाड़े अर्थात आर धन छाड़े अर्थात दूसरे से भौतिक धन वो छोड़ना चाहिए। जब भगवत भक्ति का धन मिल गया तब क्या करना चाहिए? भौतिक जगत को छोड़ देना चाहिए। अनायास से चले जाए संसार। अनायास शब्द अर्थ क्या है? आयास शब्द का प्रयास। आयास शब्द कहां से? प्रयास। तो अनायास अर्थात बिना प्रयास से आसानी से चले जाए संसारेर पारे। संसारेर पार अर्थात
संसार से पार अर्थात चित भगवत धाम, आसानी से भगवत धाम चले जाएंगे। ये भवसागर हबे बालीचर हाटिया हईबी पार, हे मन हरिनाम कर सार। ये हरिनाम रूप धन यदि मिल जाएगा गुरु कृष्ण कृपा से तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन दिया, कौन सा? भौतिक जगत को छोड़ना चाहिए। जिस तरह मेरा पास जहर है, बोले अमृत डालेंगे, बोले इसके अंदर डालो, इससे होगा? इसको फेंक देना चाहिए। उस तरह कृष्ण भक्ति यदि ग्रहण करना चाहता, हमारे अंदर जहर भरा है, इसको फेंकना चाहिए, उसके बाद अमृत अंदर जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने एक शर्त लगाया, कृष्ण भक्ति लेने के लिए पहले आपको भौतिक चीज छोड़ना चाहिए। সেই धन मिले कब? यदि आप धन सारे दूसरा जो भौतिक जगत को छोड़ेंगे तभी केवल कृष्ण भक्ति मिलेगी, और तब बहुत आसानी से भगवत धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई पूछ सकते क्यों जाएंगे भगवत धाम भाई, यह तो बहुत मजा में है, उधर में कुछ है? हाँ, पूर्वत का है, सब कुछ है। देखो पिक्चर में कितना मजा कर रहा है उधर में। आजकल के बच्चे लोग खेल कूद करने का टाइम नहीं है, इतना हाँ इतना पढ़ाई के प्रेशर है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हम एक स्कूल बनाएंगे जहाँ पर बच्चा लोग इस तरह खेल कूद करेंगे, उसको पीठ में पुस्तक का बोझ नहीं रहेगा, कुछ होमवर्क नहीं रहेगा, केवल खेलने के लिए जाएंगे स्कूल में। एक्चुअली भगवत धाम इस तरह होते हैं। हम देखते कृष्ण लीला में बच्चा लोग क्या करते हैं, कृष्ण का जीवन में क्या है? खेल कूद करना और चोरी करके खाना। हाँ, माखन चोरी खाना और खेलना, बस और कुछ नहीं। उधर में कृष्ण लीला में नहीं देखते इस तरह होंगे पढ़ाई करने के लिए इतना प्रेशर है, पुस्तक लेके क्या, इस तरह कुछ है ही नहीं उधर। भवो पारे आचे चित वैचित्र अपार। हाँ, यहाँ पे जो कुछ देख रहा है ये सब कुछ भगवत धाम में है। चित वैचित्र, वैचित्र अर्थात वैचित्र शब्द हिंदी में है हाँ विविधता। यहाँ पर जो कुछ है वो वैचित्र भगवत धाम में है, क्योंकि ये दुनिया भगवत धाम का छाया है। तो छाया में यदि इतना कुछ है तो उधर में तो है। एक पेड़ का जो छाया जो कुछ मिलते हैं तो पेड़ में उनमें से ज्यादा कुछ है कि नहीं? तो इसे भौतिक जगत यदि भगवत धाम का छाया है, इधर में जितना वैचित्र विविधता है उनमें से ज्यादा कुछ भगवत धाम में है। लेकिन यह कहते भवो बारे आचेचित वैचित्र अपार, और वह का जो वैचित्र है विविधता वो चिन्मय है। यह का विविधता जड़, लेकिन वह का विविधता चिन्मय। नित्य शांति नित्य सुखे करे विहार, वह का सुख और शांति नित्य है, यह का सुख शांति अनित्य। अभी दोपहर में खा लिया, अभी रात में भूख लगी, भाई कब क्लास खत्म होगा, थोड़ा भूख लग गया, यह का शांति नहीं है। उधर में नित्य शांति नित्य सुखे करे विहार। इसको हम गाएंगे एक बार। बार बार प्लान करे बार बार भांगे, ये नहीं आ गया। बार बार प्लान करे बार बार भांगे, बार बार
প্লান করে বারবার ভাঙে। ওখানে ওকে বারবার প্লান করে বারবার ভাঙ্গে, কখনো ভূমিতে পড়ি কখনো তো পঙ্কে। এই রূপ ব্রহ্মাণ্ড ভরি জীব করয়ে ভ্রম, ভরি জীব গুরু কৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তি নিত্য ধাম। সেই ধান মিলে যদি আর দান ছাড়ে, অনায়াসে চলে যায় সংসারের পারে। ভব পারে আছে চিত বৈচিত্র্য অপার, নিত্য শান্তি নিত্য সুখে করয়ে বিহার। तो ये बात को आप मान लिया भगवत धाम इस तरह है? नहीं, सब आदमी नहीं मानते हैं। जो पागल आदमी है वो नहीं मानते हैं। कौन है? जो निराकारवादी है वो जानते भगवान धाम शून्य है, उधर में सब कुछ शून्य है, उधर में कैसे इतना कुछ हो सकता है? बातुल कहे सेता सब निराकार। जो पागल आदमी है कौन? जो निराकारवादी बोलते भगवत धाम सब निराकार है, निर्विशेष तिनी जन शून्य प्रकार। भगवान खुद में शून्य है तो धाम फिर कैसे इतना कुछ हो सकता है? भगवान भी शून्य निराकार है और धाम भी इस तरह है। तो पागल आदमी इस तरह कहता है, लेकिन प्रभुपाद कहता है नहीं, रसेर भांडारी तिनी रस वैश। भगवान सारे रस का भांडार, भांडार अर्थात भांडार तो जानते हैं भंडारा चल रहा है उधर में तो भगवान है सारे रस का भांडार है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति, दुनिया में जितना सारे रस है सारे रस का खान है कृष्ण। ये रस दो प्रकार होते हैं, चिन्मय और जड़। चिन्मय रस भी दो प्रकार होता है, स्थाई अस्थाई। सब जितना सारे दुनिया में रस है सब भगवान से आया है, इसीलिए भगवान क्या कहता है रसेर भंडारी। तो जिसके पास इतना रस है
तो उनका उनका क्षमता क्या है? रस का काम किया, रस का काम किया, बांधना, पकड़ना। जिस तरह आटा का जो रोटी बनाते हैं तो पानी डालने से क्या होता है? पकड़ लेते हैं। तो रस का काम है आपस में पकड़ना। तो भगवान के पास जब सब रस है, इसीलिए उनका क्षमता क्या है? सबका आकर्षण करना, इसीलिए उनका नाम कृष्ण। और जब इतना रस है उनमें, उनके पास जाने से क्या होता है? कितना आनंद मिलता है, आराम मिलता है, इसलिए उनका नाम राम। तो रसेर भांडारी तिनी रस वैश, रसिक भावुक सेवे होई तार बश। ये भगवान है चिन्मय जगत, कृष्ण बलराम सारे रस का खान है। और उनके भक्तों को भी रसिक भक्त कहता है। जो रस आस्वादन करता है उनको कहता है रसिक। तो वो रसिक भक्त वो रस आस्वादन करके वो रस के द्वारा भगवान को सेवा करते हैं। कौन सा रस? 5 स्थायी, 7 अस्थाई और गौण, और 5 मुख्य। तो मुख्य क्या है? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य रस। और एक बचा कौन सा? सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस सार। ये 5 प्रकार रस हमारे देश में देख सकते हैं। देश में राजा के साथ हर एक प्रजा, नदी, पहाड़, पर्वत, पशु पक्षी के साथ राजा का एक संपर्क है। राजा प्रेम करते हैं, लेकिन वो लोग देश में जो वन में जो शेर है उनको पता ही नहीं राजा कौन है। वो सामने में आएगा तो खा लेंगे, लेकिन राजा प्रेम करते हैं उनको संरक्षण करने के लिए। लेकिन राजा का प्रेम है। तो इस तरह राजा के साथ सबके साथ जो प्रेम है सबका, लेकिन वो प्रेम का विनिमय नहीं कर पाता है, उसको कहता है शांत। लेकिन उनमें से ऊंचा है जो दास रूपे सेवा करते हैं। लेकिन दास से ऊंचा है, दास का कोई अधिकार नहीं, जो बोलेगा ही करना। लेकिन दास से ऊंचा है सखा, वो भी इच्छा से कुछ सेवा कर सकते। दास को बोलेगा पानी लेके आ जाओ, दास का क्षमता नहीं, थम्स अप लेके आएगा। फिर बोल सकते ना अभी तुम थम्स अप खाओ, पानी नहीं मिलेगा ऐसे, इस तरह बोल सकते। तो सखा और ऊंचा है। और शाखा से ऊंचा है माँ। 2 शाखा मिले खेल कूद करा है, माँ को भाग जा, खाने का टाइम हो गया, तो माँ का पोजीशन और ज्यादा है, वात्सल्य। और उनमें से श्रेष्ठ होता है माधुर्य। तो उस तरह भगवान वृंदावन में कृष्ण, जिस तरह जमुना, वृक्ष, लता, उनके साथ जो संपर्क होता है शांत। उनका दास, रक्त, पत्र, चित्र, शाखा सीधाम, सुदाम, वसुदाम, मधुमंगल, बलराम भी। और वात्सल्य माता नंद, यशोदा, देवकी, यह तक गुरुवर्ग, संदीपनी मुनि। और माधुर्य रस में तो यह कहता है सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस सार। सर्वश्रेष्ठ माधुर्य, माधुर्य शब्द आया था मधुर से, सर्वश्रेष्ठ। चित जगते रस सब है उपादेय। ये रस इधर में है, लेकिन वहां का जो चित जगत में जो रस है उपादेय, बहुत सुस्वादु। लेकिन माया ते तार छाया मात्र किंतु सब है। चित जगत में जितना सारा रस है सब उपादेय, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन माया ते तार छाया, माया में वो रस का छाया है। और हे अर्थात निम्न, निकृष्ट है। जिस तरह जिसको किसी को डायबिटीज हो गया है, उनके लिए मिठाई खाना माना है। लेकिन मिठाई तो खराब नहीं है, लेकिन डायबिटीज हो गया, मिठाई खाकर तो उल्टा काम करेगा। तो उसी तरह जिसको डायबिटीज हो गया है, मिठाई अच्छा होते हुए भी मिठाई उनके लिए विष, जहर है। उसी तरह हम भगवत धाम में
जो अपराध किया है उसीलिए यह आया है, वो रस ये आस्वादन करना चाहेंगे तो जहर की तरह काम करेगा। इस तरह नहीं मिठाई के अंदर कोई गलती है। हाँ, मिठाई कब खा सकते हैं? जब डायबिटीज इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब मिठाई खा सकते हैं। उसी तरह ये जगत को हम अभी भोग करेंगे तो डायबिटीज का तरह काम करेंगे डायबिटीज आदमी का मिठाई खाने का तरह। लेकिन भगवान की सेवा करेंगे तो जो आदमी का डायबिटीज नहीं है उनको मिठाई खाने का तरह। चित जगते रस सब হয় উপাদেয়, মায়াতে তার ছায়া মাত্র কিন্তু সব হেয়। বাতুল কহে সেথা সব নিরাকার, নির্বিশেষ তিনি যেন শূন্যের প্রকার। রসের ভান্ডারী তিনি, রস বৈষ রসিক ভাবুক সেবে ওই তার শান্ত দাস্য সক্ষবাদ শল্য রসয়া সর্বরস শ্রেষ্ঠ মা ধৈর্য রস চিৎ জগতে রস সব হয় উপাদেয়। মায়াতে তার ছায়া মাত্র কিন্তু সব হেয়। কৃষ্ণ যেই ভজে সেই হয়তো চতুর। চতুর অর্থাৎ चालाक। जो कृष्ण जो भजन करते वो है बुद्धिमान व्यक्ति। कृष्ण जेई भजे से हयतो चतुर, माया जेई भजे से हयतो फतुर। फतुर शब्द अर्थ क्या है? फतुर शब्द अर्थ है जिसके पास एक भी पैसा नहीं है। फतुर अर्थात जिसके पास एक भी पैसा नहीं है। जो कृष्ण भजन करते हैं वो चतुर है, और उनका उल्टा है जो कृष्ण नहीं भजन करता है, जो माया का भजन करता है सही है तो फतुर, सो फतुर हो जाएगा। लेकिन दुनिया का आदमी क्या कर रहा है? ये फतुर होने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। हम फतुरे होंगे। फतुर होइबार लागी अनित्य विलास। हाँ, जिस तरह आदमी जुआ खेलते हैं, किस लिए खेलते हैं? फतुर होने के लिए। जुआ खेल के कोई बड़ा आदमी हुआ नहीं, लेकिन वो जुआ क्यों खेल रहा है? फतुर होने के लिए। तो उसी तरह जो माया में जो आदमी, तो वो जो प्रयास कर रहा है किसके लिए? फतुर होने के लिए। क्यों? अभी जो कुछ कर रहा है मरने के टाइम खाली हाथ में जाना, फतुर होके जाना पड़ेगा। किसको होगा?
সম্বন্ধ জ্ঞানহীনের হয় কর্মবন্ধ ফাঁস। কর্মবন্ধ फांस, कर्म बंधन रू फांस। फांस शब्द जानते हैं ना, गला में फांसी लगाते हैं। तो कर्मबंध फांस शब्द अर्थात हमारे कर्मों का, जो कर्म करते उसका फांस लग जाता है गला में। हर कर्म का लिए बंधन होते हैं। किसको? संबंध ज्ञानहीनेर, सबका नहीं। संबंध ज्ञानहीनेर है कर्मबंध फांस। कोई एक व्यक्ति ऑफिस में एक टेबल से पैसा उठा के लेके जा रहा है, वो जा रहा है दूसरा बैंक में जमा देने के लिए, और एक आदमी देख रहा है वो लेके, मैं थोड़ा कुछ लेके जाऊंगा तो वो आदमी लेके जा रहा है कुछ, तो क्या करेगा पुलिस? किसको पकड़ाएंगे? दूसरा वाला का। बोला क्यों? वो लेके गया, उनको कुछ नहीं बोला, मुझको क्यों बोल रहा है? पहला आदमी लेके जा रहा है मालिक के आदेश अनुसार दूसरा बैंक में जमा देने के लिए, को संबंध जानकर काम कर रहा है। मैं उनका नौकर हूं, उनका आदेश काम, लेकिन ये लेके जा रहा है खुद के लिए। तो दुनिया में कोई भी काम यदि संबंध ज्ञानहीन होकर करेंगे, कृष्ण का तो संबंध नहीं, उसके बाद करेंगे, हर काम के लिए हमारे कर्मबंध फांस होगा। संबंध ज्ञानहीन है कर्मबंध फांस। इसका बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है। अर्जुन करे युद्ध और दुर्योधन करे, दोनों युद्ध कर रहा है। अर्जुन, यहां पर अर्जुन कौन है? यह अर्जुन है, हाँ यह अर्जुन है, कृष्ण यहाँ पर। अर्जुन करे युद्ध और दुर्योधन करे, तो दोनों तो युद्ध कर रहा है, लेकिन अर्जुन भक्त श्रेष्ठ, दुर्योधन मरे। दोनों युद्ध कर रहा है, एक अच्छा भक्त है और एक बदमाश है। आप सुना किसी को बच्चा का नाम दुर्योधन रख दिया? किसी का नाम नहीं। दुर्योधन इतना खराब काम किया, हाँ, उनका नाम आगे कोई नहीं ले रहा है, किसी को उनका नाम भी नहीं रखते, यह कि वंशों का नाम खराब कर दिया। लेकिन उनका गलती क्या है? वो तो युद्ध किया, अर्जुन ने युद्ध किया। यह प्रभुपाद वो पॉइंट बता रहा है, अर्जुन करे युद्ध और दुर्योधन करे, दोनों तो युद्ध कर रहा है, लेकिन एक श्रेष्ठ भक्त और एक बदमाश। इसका कारण क्या है? उसका कारण बोलते हैं प्रभुपाद, एक युद्ध क्षेत्र दुई प्रिय अप्रिय है। एक ही युद्ध क्षेत्र में एक कृष्ण का प्रिय और सारा दुनिया में अप्रिय। बुद्धिमान लोग जो बुझीते पा रहा है, ये कौन समझ सकते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति। अरे भाई दुर्योधन क्यों खराब हो गया, केवल अर्जुन अच्छा है, कौन समझ सकते हैं? जो केवल बुद्धिमान व्यक्ति है वही केवल समझ सकते क्यों अर्जुन प्रिय, क्यों दुर्योधन खराब। तो इसको हम आगे सुनेंगे सोमवार। शुक्र शनि रवि 3 दिन मैं नहीं रहूंगा, तो सोमवार हम आगे 10, 11, 12 इस तरह हमारे 9 दिन क्लास चलेगा, 3 दिन हो गया।